इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल करना सबका ड्रीम रहता है, लेकिन ये ड्रीम को एक शब्द में पूरा करने को बोला जाए तो वो है कंसिस्टेंसी, काम करना। लेकिन इंस्टाग्राम पे न्यू यूजर अपने ड्रीम को किस तरीके से खत्म कर रहे हैं वो बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तो आपने एक पॉइंट नोटिस किए होंगे कि अगस्त स्टार्ट होते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब रील हो गया, शॉर्ट्स हो गया या लॉन्ग वीडियो, सबका व्यू 2 गुना बढ़ गया है। जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल किसी पुराने क्रिएटर में जाकर देख सकते हैं कि उनका आज से 1 महीना पहले किसी का के व्यू आता था तो उनका मिलियन में व्यू आने लगा। जिनका 1 मिलियन के करीब व्यू आता था उनका 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन व्यू आने लगा है। जिसका प्रूफ आपको एक नहीं कई सारा अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच जो छोटे क्रिएटर है उनका व्यू मैक्सिमम सेम ही देखने को मिला। जिनका पहले 200 व्यू आता था अभी भी 200 ही व्यू आ रहा है। जिनका 1000 व्यू आता था अभी भी 1000 ही व्यू आ रहा है। या कभी कभी महीना या 15 दिन में 1-2 रील वायरल हो जाता है। और ऐसे ही मैक्सिमम यूजर करते करते वो समय के साथ रील अपलोड करना इंस्टाग्राम पे छोड़ देते हैं और सिर्फ रील देखने में रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं सोचते हैं कि आखिर मेरे रील में कौन सा कमी था जो अगले क्रिएटर के रील में वो कमी नहीं था, या हम किस तरीके से रील क्रिएट करते थे जो अगले क्रिएटर वैसा नहीं करता था। ये सब पे वो ध्यान दे ही नहीं पाते। यहाँ पे आपको एक बात जान लेना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक सफल क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको उसमें टाइम देना होगा। अगर आप 20 या 30 दिन या 2 महीना देकर आप खुद को बड़े क्रिएटर से कंपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पे आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम का रील हो गया या फेसबुक का रील या यूट्यूब के शॉर्ट्स या लॉन्ग, ये सबको वायरल करने का एक सही तरीका होता है जो आपको ये सब में से 5% भी पता नहीं होगा। और हमने यही सबको देखते हुए जिनके इंस्टाग्राम के रील्स पे 200 व्यू आता है या 1000 के अंडर में व्यू आता है या 10,000 के अंडर में व्यू आता है या उनका मैक्सिमम रील वायरल नहीं होता है, उन सभी यूजर के लिए हम अपने एक्सपीरियंस और चैट जीपीटी से हेल्प लेकर हमने 5 पॉइंट को नोट किए हैं जो आपको कल से अपने अकाउंट में करना है या वो बात को ध्यान में रखना है। इसी के साथ इस वीडियो के लास्ट में कैसा AI एप्लीकेशन देने वाले जिससे आप अपने रील को एक क्लिक में 2 गुना इनहेंस कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले वो 5 पॉइंट जानते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स वायरल करने का मेन स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को समझना। देखो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझना बहुत ही इजी। जैसे मान लो आप कोई भी रील अपलोड करते हो तो वो रील को एल्गोरिथम है वो कुछ यूजर को रिकमेंड करेगा और वहाँ पे ये देखेगा कि आपके रील को वो पूरा वॉच करता है कि नहीं, लाइक शेयर कमेंट करता है कि नहीं। अगर ये सब अगले यूजर कर देता है तो एल्गोरिथम को लगता है कि ये रील इंटरेस्टिंग है या ये कंटेंट में कुछ यूनिक, और तब जाकर एल्गोरिथम वो रील को धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ाकर वायरल करता है। अब यहीं पे अगले यूजर आपके रील पे टाइम स्पेंड नहीं किया तो आपका रील कभी भी वायरल नहीं होगा। तो इसीलिए अपने रील में 3 से 5 सेकंड आपको हुक लाइन को क्रिएट करना है। अगर आप किसी टॉपिक पे बोल के रील अपलोड करते हैं तो आपको 3 से 5 सेकंड ऐसा वर्ड को बोलना है जिससे अगले यूजर आपके रील को स्क्रॉल डाउन ना करे। अगर यहीं पे सॉन्ग पे डांस या एक्टिंग करके रील क्रिएट करते हैं तो आपको 3 से 5 सेकंड ऐसा एडिटिंग इफेक्ट या एनिमेशन को ऐड करना है जिससे अगले यूजर आपके रील को स्क्रॉल डाउन ना करे। तो ये पॉइंट को हमेशा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कंटेंट क्वालिटी और लेंथ। ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि अभी के टाइम में न्यू यूजर क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट पे 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट के रील को अपलोड करते हैं। और यहाँ पे ये बात आपको पता होना चाहिए कि 2025 या आने वाला साल में यूजर के पास उतना टाइम रहेगा नहीं जो आपके रील पे वो 40 सेकंड या 1 मिनट टाइम देगा। तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि अपने रील को 10 से 20 सेकंड के बीच में ही क्रिएट करना है। इससे अगले यूजर आपके रील को पूरा वॉच करेगा जिससे आपका रील वायरल होगा। इसी के साथ अपने रील के क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। साथ में क्लियर और लाइटवेट आपका रील रहना चाहिए। और ये क्यों, इसका हम एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो आपके सामने ये दोनों रील आ गया, ये दोनों एक ही कैटेगरी का रील है, तो आप जाहिर सी बात है कि ये रील को स्क्रॉल डाउन कर देंगे और ये रील को आप पूरा वॉच करेंगे। तो इसलिए अपने रील को आपको क्लियर और लाइटवेट रखना है। तो अब यहाँ पे अगला और तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, ट्रेंडिंग म्यूजिक और हैशटैग। ये पॉइंट भी आपके रील को वायरल करने में काफी हेल्प करता है। देखो अभी के टाइम में आप जिस कैटेगरी का रील बनाते हो उसमें आप ये ध्यान दो कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे रील क्रिएट करें। ऐसा नहीं कि जो ऑडियो या सॉन्ग पे इस तरीके से ट्रेंडिंग लिखा हो उस पे आप रील क्रिएट करें। आपको यहाँ पे रील क्रिएट नहीं करना। आपको अपने कैटेगरी के अनुसार ट्रेंडिंग टॉपिक पता करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पे ऊपर आप जिस तरीके का रील बनाते हैं उसको टाइप करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सॉन्ग पे डांस करते हैं या सॉन्ग पे रील क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सिंपल से आपको डांस सॉन्ग टाइप करना है। इतना करने
जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही नीचे भी आपको कई सारा रील आ जाएगा, लेकिन ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पे रील वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये नीचे जितना जो रील आ रहा है ये सब रील के आईडियो पे आपको रील क्रिएट करना है, क्योंकि ये सब रील है वो रिसेंट में ट्रेंडिंग में है या वायरल हो रहा है, तो इसीलिए ये सब रील के आईडियो पे आप रील क्रिएट करते हैं तो आपका भी रील पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर यहीं पे मान लीजिए आपका कोई अदर कैटेगरी है, जैसे आप कॉमेडी पे एक्टिंग करते तो यहाँ पे सिंपल से आपको ये सर्च बार में कॉमेडी टाइप करना है। जैसे यहाँ पे हमने कॉमेडी टाइप करके सर्च कर दिए, इसके बाद यहाँ पर ये हम रील वाला ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो भी कॉमेडी ऊपर देखने को मिलेगा सिंपल से आपको इसी तरीके से कॉमेडी करना है या एक्टिंग करना है, आपका रील 100% वायरल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ पे सर्च करके देख लेना। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जिस तरीके का आपका रील है उसी से रिलेटेड आपका हैशटैग भी रहना चाहिए, और आखिर किस तरीके से रील और कैप्शन सही तरीके से ऐड होता है वो इस वीडियो में अभी हम बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगले और चौथे पॉइंट पे चलते हैं, ये है पोस्टिंग टाइम और कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी इंस्टाग्राम ग्रोथ का असली सीक्रेट है जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें टाइमिंग का, तो सभी एप्लीकेशन पे अलग अलग टाइमिंग होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इंडिया में सही टाइम पे रील अपलोड करना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच रील अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रील अपलोड कर सकते हैं और साथ में शाम 7 बजे से 9 बजे रील अपलोड कर सकते हैं। ये टाइम में इंडिया में इंस्टाग्राम पे यूजर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अगर आप इस टाइम में रील अपलोड करते हैं तो रील वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे लास्ट और 5वां पॉइंट है इंगेजमेंट बूस्ट ट्रिक। ये ट्रिक आपको तब काम आएगा जब आप अपना वॉइस के साथ रील क्रिएट करेंगे। देखो आप अपने रील के एंड में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं यूजर, जिससे यूजर है वो आपके रील में कमेंट कर, इसी के साथ अपने फॉलोवर्स को डबल टैप या रील को टैग करने को भी बोल सकते, जिससे अगले यूजर आपका रील को शेयर करेगा। इसी के साथ आप अपने रील को स्टोरी में लगाकर क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब रील के अनुसार कैप्शन हैशटैग कैसे लगाना है, इसी के साथ अपलोडिंग में ट्रांसलेट वॉइस को जो ऐड किया गया, क्या इसको ऑन करके रील अपलोड करना चाहिए कि नहीं, ये सबको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हम अपने फोन में इंस्टाग्राम को ओपन कर लिए हैं। आपको अपने इंस्टाग्राम में आने के बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर प्लस वाला जो आइकन है आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे कई सारा ऑप्शन ऐड हो जाएगा, लेकिन इसी में ये रील वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना और यहाँ पे अपने फोन से जो भी रील को अपलोड करना चाहते हैं उस पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आ जाने के बाद नीचे भी आपको कई सारा ऑप्शन मिलेगा, म्यूजिक, टेक्स्ट, इमेज या इफेक्ट, या अगर आप मिनी ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पे अपना साउंड भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे एडिट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने रील में कट भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर ही आप अपने रील को एडिट करना चाहे तो यहाँ से आप बेसिक एडिट कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे रील अपलोड करने के लिए हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको ज्यादा नहीं, सबसे पहले ये कैप्शन का खेल समझना। देखो आपका जिस तरीके का रील रहेगा उसी से रिलेटेड आपको एक छोटा सा कैप्शन ऐड करना है। जैसे ये रील में हमने सैमसंग S25 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग की, तो यहाँ पे हमने सिंपल वर्ड S25 अल्ट्रा और इसके साथ हमने 2 इमेज को ऐड कर दिए। इसी तरह से अगर आप सॉन्ग पे डांस किए होंगे तो वो सॉन्ग का शॉर्ट नेम टाइप कर सकते हैं, या अगर आप कॉमेडी या एक्टिंग किए होंगे तो वो एक्टिंग को यहाँ पे शॉर्ट नेम में आपको टाइप कर देना। क्योंकि आपने गौर किए होंगे कि जब भी आप रील को स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो आप कभी कभी किसी रील का कैप्शन पढ़कर भी समझ जाते हैं कि ये रील में क्या होने वाला, और वहाँ पे आप वो रील को पूरा देखते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट कैप्शन ऐड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद 1-2 स्पेस आपको नीचे आ जाना और यहाँ पे अब आपको हैशटैग ऐड करना। तो ये रील में सैमसंग फोन का चर्चा है, तो यहाँ पे हमने सैमसंग का हैशटैग को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम दूसरा हैशटैग को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो फोन का अनबॉक्सिंग किए हैं वो हैशटैग को ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आपका जो भी कंटेंट रहेगा वही हैशटैग को ऐड करना है और सबसे लास्ट में अपना यूजर नेम का हैशटैग को ऐड करना है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि 3 से 4 ही हैशटैग को ऐड करना। इतना करने के बाद नीचे कई सारा ऑप्शन मिलेगा जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब करने के बाद आपको सबसे नीचे ये मोर ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना और यहाँ पर भी कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है। इसी के साथ आपको नीचे आना और नीचे ये ट्रांसलेट वॉइस का जो ऑप्शन है इसको आपको तब ऑन करना है जब आप अपना वॉइस के साथ कोई रील अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सॉन्ग पे डांस करके रील अपलोड करते हैं या किसी दूसरे के वॉइस पे एक्टिंग करते हैं तो इसको यहाँ पे छोड़ देना है। तो अभी ये रील में हम सॉन्ग ऐड किए हुए हैं तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। इतना करने के बाद ये शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस आपको इसी तरह से रेगुलर कंटेंट अपलोड करना है, रिजल्ट आपको खुद देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए PRP टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।